हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे CISR UGC नेट दिसंबर 2024, जिसका बुलेटिन लगभग 95 पेज का है। मगर इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। इसके फॉर्म की डेट क्या है और अंतिम तारीख क्या है, एग्ज़ाम कब होना है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह से फॉर्म फिल करना है, ये सारी जानकारी। तो हम यहाँ स्टार्टिंग में आते हैं जहाँ की हमें डेट दी गई है, जिसमें 9 दिसंबर 2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 30 दिसंबर 2024 अंतिम तिथि रहेगी। 31 दिसंबर 2024 तक इसका पेमेंट हम पे कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम चलेंगे तो यहाँ पर सामान्य कैटेगरी का जो पेमेंट है 1150 रुपये रहेगा। जनरल EWS OBC NCL उनका पेमेंट 600 रुपये है और SC ST PWD और थर्ड जेंडर इनका 325 रुपये पेमेंट है। पेमेंट करने का माध्यम आपका UPI, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर करेक्शन की डेट दे रखी है। अगर आपका कोई फॉर्म में संशोधन करना है तो 1 जनवरी 2025 से लेके तो 2 जनवरी 2025 के डेट में आप करेक्शन कर सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम डेट भी निर्धारित हो रखी है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। 16 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 के बीच में। अब यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि आपका UGC नेट दिसंबर 2024 वो भी CISR, इसको आप करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। जनरल, अनरिजर्व्ड और जनरल EWS कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स अनिवार्य है, वो भी विदाउट राउंड ऑफ में, मतलब 54.5 नहीं होना चाहिए, बराबर 55% ही होना अनिवार्य है। मास्टर डिग्री रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और इसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास OBC और नॉन NCL मतलब NCL वाले। इसके बाद में SC और ST और PWD और थर्ड जेंडर, इनके लिए 50% मार्क्स अनिवार्य रहेंगे, जो कि आप विदाउट राउंड का है। इसके बाद में यहाँ पर हम आगे चलेंगे तो यहाँ कैंडिडेट परसुइंग, यदि जैसे रनिंग में रहे कैंडिडेट, तो उन कैंडिडेट्स के लिए एक चीज़ है कि भाई आपकी क्वालिफ़िकेशन जो भी है कंप्लीट, मास्टर डिग्री का रिज़ल्ट अवेटेड है। उसको क्वालिफ़िकेशन का पास करने के बाद जब भी आपका नेट का रिज़ल्ट आता है उससे पहले आप क्वालिफ़ाई होना चाहिए, और उसमें भी आपका वही सेम 55% और 50% का रेशियो रहेगा। अगर आप क्वालिफ़ाई नहीं हो पाते हैं, अगर आपने नेट क्लियर कर लिया और यहाँ पर आपका रिज़ल्ट 50% और 55% नहीं होता है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका जो मास्टर डिग्री का परसेंटेज है वो बहुत मायने रखता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग इस चीज़ों को अच्छे से समझें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपको यहाँ पर, अब जैसे किसी ने PhD वगैरह में इसमें एडमिशन लिया है तो वो इसमें यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें और अपना PhD के डिटेल फिल करते के लिए जो भी आपको लगता है कि हाँ हम इसके लिए हैं एलिजिबल, तो ठीक। अब यहाँ पर मैं अपर एज लिमिट के लिए बात करता हूँ तो यहाँ पर JRF नॉट मोर देन 30 ईयर, मतलब 30 साल से ज़्यादा की उम्र का व्यक्ति JRF के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। वो डेट क्या है, फर्स्ट डे मतलब 1 फरवरी 2025 को आपकी 30 साल एज हो जाती है तो आप नहीं कर सकते। अब इसमें 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा OBC, NCL एंड SC ST और थर्ड जेंडर और PWD, इन लोगों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब ये लोग 35 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ यदि आप अदर कैटेगरीज कैंडिडेट हैं तो नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर इसमें रिलैक्सेशन की सारी डिटेल दे रखी हैं, आप अपने हिसाब से अच्छे से इसकी जानकारी पढ़ सकते हैं।
अब यहाँ पर दे रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर देयर आर नो अपर एज लिमिट, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास कोई एज लिमिट का वो नहीं रहेगा, और पीएचडी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के माध्यम से। दूसरा पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस तरह से यहाँ पर जैसे केमिकल साइंस है उसका कोड 701 है, इसमें टोटल क्वेश्चंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और टोटल 120 है। यहाँ पर इसका मैक्सिमम नंबर अटेम्प्ट रहेंगे, कितने कितने आपको अटेम्प्ट क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर 75 टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट 1 में 15 है, पार्ट 2 में 35 है और पार्ट 3 में 25। ऐसे ही यहाँ पर करेक्ट आंसर का जो इच आपका 2 नंबर का एक रहेगा, 2 नंबर का एक, 4 नंबर का, ऐसे 200 मार्क्स हो जाएंगे। और यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्क्सिंग रहेगा जो कि 0.5 है, 0.5 और 1। इससे आपका हो गया अर्थ, एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन एंड प्लेसेंट्री साइंस 702 नंबर कोड है। इसी प्रकार से यहाँ पर सारे आपके दे रखे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो एग्ज़ाम देने में आपको इन चीज़ों का सारा ध्यान रखना है। ये आपके सारे यहाँ पर लाइफ साइंस भी है, लाइफ साइंस के बारे में भी दे रखा है कि आपका कितना टोटल क्वेश्चंस रहेंगे और आपके कितने आपको अंक के अटेम्प्ट करने हैं, कि कितने क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करना ही है। इधर यहाँ मैथमेटिकल साइंस से हैं और फिजिकल साइंस से हैं। इस तरह से ये सारे आपके जो कोड हैं वो दे रखे हैं। इसमें यहाँ पर हमारे सभी के कोड के साथ साथ उनके क्वेश्चंस और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस कितने करने हैं हमें, वो सारी चीज़ दे रखी है। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट कोड के लिए सबसे बड़ी बात ये, आप कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और किन किस चीज़ों से। यहाँ पे 701, 702, 703, 704 कोड हैं। इसमें केमिकल साइंस है, अर्थ, एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन एंड प्लेसेंट्री साइंस, लाइफ साइंस और मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस के जिन के पास कोर्स हैं, जिन्होंने इनसे संबंधित कोर्स किया है, वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा दूसरा कोई आवेदन नहीं कर सकता है। तो उसने चाहे बीटेक किया हो या फिर बीई किया हो, एमसीए, एमबीए, जो भी कुछ किया हो, वो इसमें आवेदन कर सकता है मगर उससे संबंधित। इसके बाद यहाँ सिलेबस के लिए यहाँ लिंक दे रखा है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर हम आगे चलते हैं कि डिसेबिलिटी वालों के लिए क्या है। यहाँ डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया हमारी बुलेटिन में दे रखा है, इसमें से आप सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ें और ध्यान रखें कि आप इसके क्राइटेरिया के अंदर आते हों। इसके बाद ही इसमें आप अपना डिसेबिलिटी शो कर सकते हैं। अन्यथा अगर किसी क्राइटेरिया से बाहर हैं तो आप उस दौरान अपना डिसेबिलिटी ऐड नहीं करें। इसके बाद में हम यहाँ पर फॉर्म कैसे फिल करना है, इसकी सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे द्वारा सारी जो आपको मेन इन्फॉर्मेशन दी हैं, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों ऐसे ही हम आपके सामने पूरे वीडियो लाते रहेंगे। अभी इसका पूरा वीडियो में आपको बिल्कुल फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा और किन किन चीज़ों की कहाँ कहाँ जैसे ज़रूरत लगेगी, कैसे फ़ोटो अपलोड करना है, कैसे सिग्नेचर अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें मैं विस्तार से आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू। लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।